नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो आज हम करने जा रहे हैं दोस्तों हरियाणा जीके के कुछ बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर, जो कि आज संबंधित रहेंगे देश में हरियाणा का प्रथम। यानी आज जो हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है दोस्तों देश में हरियाणा का प्रथम। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हरियाणा जीके का जो सोर्स है वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है। इसके लिए जो आपको डाटा मिलता है वो सिलेक्टेड ही डाटा मिलता है दोस्तों। इसलिए दोस्तों हरियाणा के जो कुछ क्वेश्चन जो हैं वो क्या करते हैं दोस्तों, कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं किसी और क्वेश्चन के साथ। तो दोस्तों हम इस वीडियो के अंदर सिर्फ वही क्वेश्चन और आंसर डिस्कस करेंगे दोस्तों, जिसको हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन जो बोर्ड है, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड ने जिन प्रश्न और उत्तरों को सही माना है दोस्तों। तो दोस्तों बिना देरी किए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जो पर्सन नंबर जो पहला है आपका प्रथम, वो आपके डिस्प्ले के सामने है। तो इसमें दिया गया है कि भारत का वह कौन सा राज्य है जिसने वर्ष 2015 में ही अपने सभी गांवों को की सड़कों से जोड़ लिया है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ऑप्शन ए यहाँ पे आपका दिया है हरियाणा, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इसका जो राइट आंसर बनता है वो बनता है ए ऑप्शन, यानी हरियाणा इसका राइट आंसर बनता है। तो हरियाणा भारत का वह राज्य बन चुका है दोस्तों जिसने 2015 के अंदर ही जो है सभी जो कि ग्राम के लेवल पर 100% पक्की सड़कों का निर्माण कर दिया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में सर्वाधिक ट्रैक्टरों का निर्माण कहाँ होता है? तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी पंजाब और ऑप्शन डी आप देख पा रहे हैं हरियाणा। तो भारत में सर्वाधिक जो है ट्रैक्टरों का निर्माण वो हरियाणा के अंदर होता है। और हरियाणा के अंदर एक स्पेशल जो जिला है जिसको बोलते हैं हम फरीदाबाद। तो फरीदाबाद के अंदर भारत में सबसे ज़्यादा क्या बनते हैं, ट्रैक्टर बनते हैं दोस्तों। भारत सरकार द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुभारंभ कहाँ से किया गया? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी केरला। तो जो इसका राइट आंसर बनता है दोस्तों वो बनता है आपका हरियाणा। हाँ जी दोस्तों, भारत सरकार द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना का जो है शुभारंभ वो होता है दोस्तों हरियाणा के एक शहर पानीपत से, जहाँ पे 3 मुख्य लड़ाइयाँ होती हैं दोस्तों। तो ये आपको याद रखना है। और अगर आपसे स्पेसिफाइड डेट और सन पूछा जाए तो इसका जो राइट आंसर बनता है वो बनता है 22 जनवरी 2015 को। तो ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन दोस्तों, देश में खिलाड़ियों को सर्वाधिक पुरस्कार देने वाला राज्य कौन सा है? हाँ जी दोस्तों, कि पूरे भारत के अंदर ऐसा कौन सा स्टेट है जो कि खिलाड़ियों को सबसे ज्यादा क्या है पुरस्कार देता है। यानी यहाँ पे दोस्तों सर्वाधिक पुरस्कार देने से मतलब ये है कि राशि के रूप में या फिर जो क्या मिलते हैं उनको पर्क्स जो मिलते हैं दोस्तों, सुविधाएं, वो कौन सा राज्य देता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ऑप्शन ए में महाराष्ट्र दिया हुआ है, ऑप्शन बी में पंजाब दिया हुआ है, ऑप्शन सी में मध्य प्रदेश दिया हुआ है, ऑप्शन डी में हरियाणा दिया हुआ है। तो जो इसका राइट आंसर बनता है दोस्तों वो बनता है हरियाणा। हरियाणा द्वारा दोस्तों ओलंपिक जो है, ओलंपिक खेलने पर, ओलंपिक खेलने पर और ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आने पर दोस्तों 6 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाता है। हाँ जी दोस्तों, 6 करोड़ रुपए का इनाम, जो कि पूरे भारतवर्ष के अंदर सबसे अधिक राशि है दोस्तों। अब अगर हम बात करें दोस्तों कि हरियाणा के अंदर जो है वो अलग अलग जो खेल हैं, अगर हम बात करें ओलंपिक की, अगर हम बात करें एशियन की, अगर हम बात करें दोस्तों कॉमनवेल्थ की, तो कितनी कितनी राशि दी जाती है। तो दोस्तों ये 2 मिनट का इम्पोर्टेंट पार्ट है।
आप इसको देखें, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है और ये कहीं ना कहीं एक नंबर आपको ज़रूर दिला कर जाएगा। तो मेरे छोटे बड़े भाई और बहनों, इसको आप थोड़ा सा गौर से देखिए। तो दोस्तों हम बात करते हैं, सबसे पहले आते हैं ओलंपिक गेम्स दोस्तों, उसके बाद में आते हैं एशियन, उसके बाद में आते हैं कॉमनवेल्थ, जो है पुरस्कार के आधार पर। अगर हम बात करें, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं गोल्ड मेडल, यहाँ पे हम बात करते हैं सिल्वर, यहाँ पे हम बात करते हैं ब्रॉन्ज मेडल की दोस्तों। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो हरियाणा के अंदर जो राशि दी जाती है पुरस्कार के रूप में, वो ओलंपिक में दी जाती है। अगर आप ओलंपिक में गोल्ड लेके आते हो तो आपको मिलते हैं 6 करोड़, 6 करोड़। अगर आप ओलंपिक में सिल्वर लेके आते हो तो आपको मिलते हैं 4 करोड़। अगर आप ब्रॉन्ज भी लेके आते हैं तो 2.5 करोड़ रुपए आपको हरियाणा सरकार देती है। अगर एशियन गेम की बात करें, तो एशियन गेम में अगर आप गोल्ड लेके आते हो तो इसमें मिलते हैं 3 करोड़, सिल्वर पे मिलते हैं 1.5 करोड़ यानी कि 1.5 करोड़, और ब्रॉन्ज पे मिलते हैं 75 लाख। और अगर बात करें कॉमनवेल्थ गेम्स की, तो इसमें आप गोल्ड लेके आते हैं तो इसमें आपको 1.5 करोड़ मिलता है गोल्ड पे, सिल्वर पे आपको मिलता है 75 लाख, और ब्रॉन्ज पे आपको मिलता है 50 लाख। तो ये इम्पोर्टेंट टेबल है मेरे प्यारे छोटे बड़े भाई और बहनों। तो ये जो आपको एग्जाम में कहीं ना कहीं देखने को मिल सकती है। देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देश की पहली आधुनिक आंगनबाड़ी कहाँ स्थापित की गई? तो इसमें ऑप्शन ए है बादशाहपुर गुरुग्राम, ऑप्शन बी सांपला रोहतक, ऑप्शन सी हसनपुर सोनीपत, ऑप्शन डी गुना फतेहाबाद। तो इसका जो राइट आंसर बनता है ऑप्शन सी बनता है, यानी देश की पहली आधुनिक आंगनबाड़ी यहाँ पे हसनपुर गांव के अंदर सोनीपत जिले के अंदर की गई दोस्तों। तो ये आपको याद रखना है कि हरियाणा स्टेट ही वो स्टेट है जहाँ पे आधुनिक आंगनबाड़ी की शुरुआत होती है। और हरियाणा में भी स्पेसिफाइड अगर जिला पूछे तो सोनीपत बनता है, गांव पूछे तो हसनपुर इसका राइट आंसर बनता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। देश में वैट यानी जिसकी फुल फॉर्म होती है वैल्यू एडेड टैक्स लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी हरियाणा। तो इसका भी जो राइट आंसर बनता है दोस्तों, वो हरियाणा ही ऐसा स्टेट था जिसने देश में सबसे पहले जो है वैल्यू एडेड टैक्स को लागू किया था। तो ये भी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ फिर से, कि देखो हरियाणा जो एसएससी जो है स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, जिस क्वेश्चन का आंसर जो ठीक मानती है, सिर्फ हमने वही क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किए हैं। अगर आप इन क्वेश्चन को गूगल या विकिपीडिया करते हो तो शायद ये जो क्वेश्चन है कॉन्ट्राडिक्ट हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं तो इनका आंसर आप यही देना है जो कि इस वीडियो में दिखाए जा रहे हैं दोस्तों। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। गो संरक्षण कानून पारित करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ऑप्शन है आपके सामने उत्तर प्रदेश दिया है, ऑप्शन बी हरियाणा दिया है, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश दिया है, ऑप्शन डी राजस्थान दिया है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर बनता है वो बनता है हरियाणा। हाँ जी दोस्तों, वर्ष 2015 के अंदर ही हरियाणा ने है जो ये कानून पारित कर दिया था दोस्तों। और दोस्तों इसके लिए हमारा जो संविधान है, यानी डीपीएसपी, डीपीएसपी यानी डी से हमारा हो गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं इसमें उल्लेख है दोस्तों। और डीपीएसपी की मैं बात करूं तो ये भाग 4 के अंदर आते हैं। और इसमें एक जो आर्टिकल यानी अनुच्छेद कौन सा है दोस्तों, 48 है। वो ये कहता है कि दोस्तों आपको जो है वो अपने स्टेट यानी अपने देश के अंदर जो है वन्य जीव जो है उनका क्या करना है, संरक्षण करना है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
स्वास्थ्य आपके द्वार योजना शुरू करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है? हाँ जी दोस्तों, स्वास्थ्य आपके द्वार मतलब एक वैन होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, मोबाइल वैन। मोबाइल वैन यानी चलती फिरती गाड़ी जिसके अंदर क्या है दोस्तों, कि जो बेसिक जो मेडिकल जो फैसिलिटी, जो दवाइयाँ, जो ट्रीटमेंट होता है वो दिया जाता है। तो इसमें ऑप्शन ए जो है उड़ीसा, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी हरियाणा। तो इसका भी राइट आंसर हरियाणा ही बनता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वृद्धावस्था, वृद्धावस्था यानी बुढ़ापा जो पेंशन है उसकी शुरुआत करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। तो इसका भी जो राइट आंसर बनता है वो ऑप्शन सी बनता है दोस्तों, यानी हरियाणा ही इसका राइट आंसर बनता है। दोस्तों आप ये ये देखना है कि इस वीडियो के अंत तक आपके कितने क्वेश्चन ठीक बनते हैं, जिससे आपको ये भी पता लग जाएगा कि आपकी जो है तैयारी का लेवल कितना है दोस्तों। और आप लास्ट में कमेंट जरूर करें कि जो ये आपके इसमें क्वेश्चन है 15 या 16 में भी, इसमें से कितने क्वेश्चन आपके ठीक बने हैं दोस्तों, बिल्कुल ईमानदारी से। अगला क्वेश्चन है, फसल बीमा योजना को लागू करने वाला देश में सर्वप्रथम राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इसका जो राइट आंसर बनता है वो बनता है हरियाणा, यानी हरियाणा वो राज्य है जिसने फसल बीमा योजना को लागू किया था सबसे पहले देश के अंदर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देश में सर्वाधिक शिक्षित पंचायतें गठित करने वाला राज्य? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी राजस्थान। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी हरियाणा ही है। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है दोस्तों, इम्पोर्टेंट बातें ये है कि अगर आपको हरियाणा के किसी गांव में क्या बनना है, सरपंच बनना है दोस्तों। हाँ जी दोस्तों, सरपंच यानी पंचायत का मुखिया बनना है। तो इसके लिए जो अनरिजर्व जो कैटेगरी है जिसको हम क्या बोलते हैं, जनरल, तो उसमें दोस्तों अगर कोई मेल बनना चाहता है तो वो होना चाहिए 10वीं पास, यानी 10th। अगर इसी कैटेगरी की जनरल की फीमेल हो दोस्तों तो वो 8वीं पास होनी चाहिए कम से कम। अगर दोस्तों एससी कैंडिडेट की बात करें और अगर वो मेल है तो वो भी 8वीं पास कम से कम होना चाहिए। तो अगर एससी फीमेल की बात करें दोस्तों तो वो 5वीं पास होनी चाहिए दोस्तों। तो ये भी आपसे कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसीलिए इसका भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें। तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। तो मेरे प्यारे प्यारे छोटे भाई और बहनों, ये क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। देश में सर्वप्रथम सैनिक आईटीआई, हाँ जी दोस्तों, सैनिक आईटीआई जो है की स्थापना कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, जिसका अभी नाम क्या हो चुका है, बंगाल हो चुका है, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी हरियाणा। तो इसका भी जो राइट आंसर बनता है वो ऑप्शन डी बनता है दोस्तों, यानी देश में सर्वप्रथम सैनिक आईटीआई की स्थापना हमारे हरियाणा के अंदर ही होती है दोस्तों। देश का प्रथम राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं इंदू, इंदू भी बोलते हैं। जैसे कि अगर हम इसकी जो फुल फॉर्म है उसकी बात करें, एनडीयू यानी नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी। तो आई का क्या होता है? आई का होता है इंडियन, इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी। तो ये हमारे जो है गुड़गांव के अंदर दोस्तों बनाई गई है। सन की बात करें तो 2010 के अंदर। और स्पेसिफाई गांव, गांव अगर आपसे पूछा जाए तो वो होता है बिनोला। तो बिनोला जो है गुरुग्राम के अंदर इस जो है राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर बन जाता है दोस्तों। इसके साथ ही अगर हम बात करें एनडीए, जैसे कि आपको पता है कि 12वीं के बाद जो आपका एग्ज़ाम होता है, एक मुख्य एग्ज़ाम, और आप जो है डायरेक्ट इसके अंदर हो जाते हो सेलेक्ट। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल डिफेंस एकेडमी। एकेडमी की बात करें तो ये जो है दोस्तों ये है यहाँ पे खड़गवासला के अंदर, क्या बोलते हैं, खड़गवासला, जो कि कहाँ है? पुणे के अंदर। पुणे यानी महाराष्ट्र। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद में एनडीसी की बात करते हैं, यानी नेशनल डिफेंस कॉलेज।
तो ये आपको पता ही है दोस्तों, ये कहाँ पे स्थित है, ये हमारी राजधानी दिल्ली के अंदर स्थित है दोस्तों। उसके बाद में हमारी क्या आती है, यूनिवर्सिटी आती है। तो वो जैसे कि आपको पता है गुरुग्राम बिनोला के अंदर स्थित है दोस्तों। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, इसलिए आप इसको ज़रूर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अगला क्वेश्चन आ चुका है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरे छोटे बड़े भाई और बहनों। भारत सरकार द्वारा देश की प्रथम सीएनजी ट्रेन कहाँ संचालित की गई थी? ऑप्शन ए दिया है गुजरात, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी हरियाणा। तो मेरे प्यारे प्यारे छोटे और बड़े भाई और बहनों, इसका जो सही उत्तर बनता है वो आपका बनता है हरियाणा। जैसे कि आप सभी को पता है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार रिपीट होता है। और दोस्तों अगर आपसे स्पेसिफाई हरियाणा के अंदर ये पूछा जाए कि कौन सी जगह है जहाँ पे ये ट्रेन चलाई गई, तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि हरियाणा का रेवाड़ी जो है वो सबसे बड़ा क्या है, रेलवे स्टेशन है दोस्तों। तो रेवाड़ी से रोहतक के लिए ट्रेन चलाई गई पहली जो सीएनजी है। और वर्ष की बात अगर आपसे करें तो आप बता देना कि वर्ष 2015 के अंदर रेवाड़ी से रोहतक में प्रथम जो है सीएनजी ट्रेन चलाई गई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में निजी मेट्रो की बात करेंगे दोस्तों। निजी मेट्रो ट्रेन कहाँ चलाई गई? तो दोस्तों देखिए, अगर हम बात करें कि इस भारत में सबसे पहले जो मेट्रो कहाँ पे चलाई गई, तो आप सभी को पता है, नेशनल जीके का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो जो इसका राइट आंसर बनता है वो बनता है कलकत्ता। यानी प्रथम जो है मेट्रो वो कलकत्ता के अंदर चलाई गई थी। लेकिन निजी मेट्रो की बात करें तो वो कहाँ चलाई गई थी, वो हरियाणा के अंदर चलाई गई थी। और हरियाणा के अंदर आपको जैसे कि बताया कि कहाँ पे, गुड़गांव के अंदर। गुरुग्राम के अगर उपनाम की बात करें तो इसमें इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सोलर सिटी भी बोलते हैं, सोलर सिटी। अन्य नामों की बात करें, अन्य नाम इसको डीएलएफ और साइबर सिटी भी बोलते हैं, डीएलएफ और साइबर सिटी भी बोलते हैं दोस्तों इसको। तो ये याद रखना है क्योंकि ये एग्जाम में बहुत बार रिपीट होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी, हाँ जी, यानी एमएनपी क्या होता है? जैसे सपोज करिए, मानिए कि आपके पास आपने कोई मोबाइल नंबर ले रखा है और वो आपने ले लिया जियो, जियो का हम एक एग्जांपल लेते हैं बस। अगर आपको जियो की सर्विस अच्छी नहीं लगती है तो आप एयरटेल में भी जा सकते हो। एयरटेल की नहीं अच्छी लग रही तो आप जो है वीआई के अंदर जा सकते हो। तो ये जो है ये सिस्टम, इसको क्या बोलते हैं, एमएनपी। तो इसको जो है सर्वप्रथम शुरू करने वाला जो स्टेट है वो भी हमारा हरियाणा बनता है दोस्तों। तो इस तरीके से ये इसका सही उत्तर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ ये जो है हमारी जो पीडीएफ ये पूरी हो चुकी है। और दोस्तों अभी अभी आपने पढ़ा है देश में हरियाणा का प्रथम, तो ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर थे दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से। चाहे आप ग्रुप सी के लिए आप तैयारी कर रहे हो, चाहे आप ग्रुप डी के लिए तैयारी कर रहे हो, हरियाणा में होने वाले सभी छोटे बड़े एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगी। इसलिए आप इसको, अगर आपको ये फैक्ट याद ना हो तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। तो मेरे प्यारे प्यारे छोटे और बड़े भाई और बहनों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को अगर अच्छी लगी शेयर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ के जाइएगा। और इसी तरीके से जो है अपनी जो है मोहब्बत, अपना जो प्यार है इस चैनल को दिखाते रहिएगा। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।